शहराज असनाद साहब के वही बिलावल जो इलेक्शन के नताइज से पहले ये कहा करते थे, जब उनसे पूछा गया, जब बहुत सारी जगहों पर नताइज अनाउंस हो रहे थे, सिलसिला जारी था, तो उन्होंने खुद कहा था कि कुछ भी हो जाए वो मुस्लिम लीग को कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। फिर आज हम देख रहे हैं कि वही हुकूमत है, वही बिलावल है, वो तो इस वक्त दिखाई देता है कि बैसाखी का एक काम कर रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के लिए। शहराज साहब, बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। इलेक्शन से पहले की जरा कैंपेन की बात करते हैं। और इलेक्शन से पहले जो बिलावल भुट्टो साहब की कैंपेन थी, वो बाकायदा तौर पे उसमें जो पीटीआई के साथ हो रहा था, उन्होंने उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया था और आवाज उठाई थी कहीं ना कहीं कि पीटीआई के साथ क्या क्या ज्यादतियां इलेक्शन से पहले हो रही हैं। और अगर आपको याद पड़े तो पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को बाकायदा तौर पे ऑफर की थी कि वो उनके साथ ज्वाइन करें, और अगर पीटीआई उनके साथ ज्वाइन करती तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होती, मगर पीटीआई ने उस मुस्बत पेश रखते कोई जवाब नहीं दिया था। सही। इस सारी सूरत हाल में किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी, और लिहाजा पीपल्स पार्टी या पीटीआई दोनों में से किसी एक को कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ना था। तो पीटीआई तो इनकारी थी, ना वो पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ गई और ना उसने पीएमएलएन के साथ जाना था। उस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी गेम की। पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ बेनिफिट लिए बल्कि हुकूमत को भरपूर ताउन देते हुए जो मेजर आईनी ओहदे थे, जिनमें सदर पाकिस्तान का ओहदा था, सेनेट चेयरमैन का ओहदा था, वो ओहदे इन्होंने लिए और उसके साथ साथ हुकूमत को भरपूर सपोर्ट भी जारी की। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी के तहफुजात अपनी जगह हैं, जो बाकायदा तौर पे पंजाब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ना सिर्फ पीएमएलएन की मुशावरती कमेटी से डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ऊपर वफाक में बिलावल भुट्टो जरदारी भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो एलामिया आया उसमें भी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। मगर इस वक्त जमहूरियत के फरोग के लिए और खासतौर पे क्योंकि पीएमएलएन को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है, उस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कोई खतरा भी मोल नहीं ले सकती। तो उस सारी सूरत हाल में दे आर प्लेइंग वेरी वेल। पाकिस्तान में अब हमें इतनी जुर्रत होगी कि हम अमेरिका से इस वाक़े पर सर एहतजाज कर सकें एटलीस्ट? जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट अमेरिका के साथ इस वाक़े पे एहतजाज करेगी, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान में ये सफ़ीर थे और 2006 हाँ। से 9 के दरमियान में ये डिप्टी कौंसल जनरल भी रह चुके थे। जी जी। अमेरिका में इन्होंने सर्व किया हुआ है। कुछ एलिगेशन इनके ऊपर मुबैना तौर पे बताए जाते हैं, कुछ माली बदनामियों के या जो भी थे, मगर बात ये है कि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है हाँ। बावजूद इसके कि अपने जाती दौरे पे जा रहे थे। इनके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थे, वीजा था, सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, सारी आगे बुकिंग्स थी। इसके बावजूद ये सारा कुछ किया गया। तो इस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कम से कम इतनी खुद मुख्तारी या अपनी इतनी हैसियत जरूर रखती है। और दूसरा, दैट इज अ बिग अलार्मिंग साइन। जो बातें हो रही हैं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की, खासतौर पे अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे आएगा, तो ये जो जितने भी मेरे साथ साथी बैठे हुए हैं जो 5-5 साल के वीजा लेके बैठे हुए हैं, उस्मान भट्टी साहब तो ऑलरेडी बहुत ट्रैवल करते हैं अमेरिका में, और वैसे भी अब उनके पास एक ओहदा भी आ गया। तो दैट्स क्वाइट अ बिग अलार्मिंग साइन फॉर द पर्सन्स हु हैव दोज डेजिग्नेशंस ठीक है कि जी, टाइम ये कम आगे है। इस हकीकत का सामना पाकिस्तानियों को अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान को उसका जवाब देना है। कई मिसालें आपके सामने हैं, बैरून मुमालिक की, जहां उनके सफीरों को और ताजरों को रोका गया तो उन्हें आगे अमेरिकन के साथ भी वही किया। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम किसी मौके पे अपनी जो सालमियत है और खुद मुख्तारी है उसका हमें सबूत देना चाहिए, सबूत ना देना सिर्फ चाहिए।